हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेंशन को लेकर के 6 नए नियमों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी पेंशन भोगी हैं और आप किसी भी प्रकार की पेंशन का अगर लाभ लेते आ रहे हैं, चाहे वह वृद्धा पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो या फिर साथ में आपकी विकलांग पेंशन हो, किसी भी पेंशन का अगर आप लाभ ले रहे हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वही पेंशन को लेकर के बड़े बदलाव और 6 नए नियमों के बारे में, जो कि आपकी पेंशन पे 1 मार्च 2025 से लागू होने वाले हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहेगा और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। तो साथियों, टाइम न वेस्ट करते अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी बताते हैं कि भाई कौन से वो नए नियम हैं जो कि आपकी पेंशन पर लागू होने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों, जैसा कि आप लोग ब्रेकिंग न्यूज़ में देख पा रहे होंगे, लिखा है न्यू पेंशन रूल्स, यानी कि नए पेंशन नियम भाई लागू हो चुके हैं। लेकिन नए पेंशन नियम भाई क्या है, तो आपको बता दें कि भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अहम स्थान है, खासकर उन लोगों के लिए जो वृद्धावस्था, विधवा या फिर विकलांग के कारण अपनी जीविका चलाने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, किसी प्रकार की अपनी जीविका चलाने में वे लोग असमर्थ होते हैं, तो इसलिए भाई वृद्धा, विधवा या फिर विकलांगता के कारण उनकी जीविका चलाने में उनको दिक्कत आती है। तो इसीलिए भाई आपके जो है सामाजिक सुरक्षा के रूप में आपको पेंशन के द्वारा सहायता दी जाती है। सरकार समय समय पर इन योजनाओं में बदलाव भी करती रहती है, जब ठीक है, जिससे भाई आप लोगों के लिए योजना सरल और सुगम बन सके, ताकि ज़रूरतमंद लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी मिल सके। इस योजना में बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं, तो उन्हीं को लेकर के 1 मार्च 2025 से पूरे देश में 6 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, 1 मार्च 2025 से पूरे देश में पेंशन से जुड़े 6 नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जो सीधे लाखों लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करने वाले हैं। तो आइए इन नए नियमों को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि किन किन बातों पर क्या क्या असर पड़ने वाला है। ठीक है, सबसे पहले नियम की बात कर लें भाई, आपको मैंने बताया था कि 6 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो नियम है वो है न्यू पेंशन रूल्स, यानी वृद्धावस्था पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। यानी जो पहला नियम निकल कर आ रहा है उस नियम के मुताबिक भाई आपकी वृद्धावस्था पेंशन का अगर आप लोग लाभ ले रहे हैं तो आपकी वृद्धावस्था पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। अब तक वृद्धावस्था पेंशन की राशि कई राज्यों में अलग अलग रखी गई थी, लेकिन सरकार ने इस असमानता को दूर करने के लिए एक ही फैसला लिया है कि भाई अब हर राज्य में एक जैसी पेंशन राशि दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर साथियों हम लोग देख सकते हैं भाई न्यूनतम वृद्धावस्था पेंशन अब 2000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। 2000 रुपये प्रति माह आपको पेंशन दी जाएगी, वृद्धावस्था पेंशन, चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हो, इससे कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि सरकार ने एक ही नियम हर पेंशन के लिए जारी कर दिया गया है। ठीक है, अधिकतम पेंशन की सीमा को भी 5000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाया जा सकता है, यानी जो मैक्सिमम जो राशि होती है वो आपकी 5000 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है, जो राज्य सरकार के निर्णयों पर निर्भर करेगा, जो कि राज्य सरकार जैसा कि निर्णय लेंगी आपकी पेंशन को लेकर के उस पर यह डिपेंड करेगा। आगे लिखा हुआ, जिन लोगों की आय 1.5 लाख रुपए सालाना से कम है तो वे इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। अगर भाई आप लोग 1.5 लाख रुपए से कम आप लोग 1 साल का कमाते हैं तो आप लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ही आपको बता दें कि भाई इस नए नियम से क्या असर पड़ने वाला है। तो असर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ, इस बदलाव से गरीब और बेसहारा बुजुर्गों को सीधा फायदा मिलेगा। उदाहरण के लिए आपको बता दें, बिहार के 68 वर्षीय रामलाल, जो कि अब तक 1000 रुपये पेंशन पर निर्भर थे, अब उन्हें भी 2000 रुपये की राशि मिलेगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। भाई पहले क्या, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हर राज्य में अलग अलग पेंशन दी जाती थी, कहीं पर 1000 रुपये, कहीं पर 1500 रुपये और कहीं पर 2000 रुपये दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब पूरे राज्य में, चाहे जितने भी राज्य हैं, चाहे आप जहाँ के भी निवासी हैं, अब आपको एक जैसी पेंशन दी जाएगी। पहले वह 1000 रुपये पाते थे, अब उन्हें भी 2000 रुपये की पेंशन राशि मिलेगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार भी होगा। तो ये नए नियमों के फायदे हैं। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं आगे ब्रेकिंग न्यूज़ में क्या निकल कर आ रहा है। ठीक है, इसलिए बात हम लोग कर लें विधवा पेंशन में बदलाव। भाई दूसरा जो नया नियम है वो है विधवा पेंशन में बदलाव, पात्रता नियम सख्त हो गए हैं, यानी विधवा नियम के योजनाओं में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। अब क्या बदलाव किए गए हैं उसको अभी हम आगे विस्तार से जानने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है 40 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाएं ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। यदि आपकी जो आयु है वो 40 वर्ष से अधिक है तभी आप लोग इसका लाभ ले पाएंगे। जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय जो है वो 2 लाख रुपए सालाना से कम है, केवल उन्हें ही यह पेंशन दी जाएगी, वही लोग इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। सरकार ने अब इसे बैंक खाते से सीधे जोड़ने का निर्णय भी लिया है, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा और साथ ही आपको पैसे सीधे लाभार्थी को मिलेगा, कोई भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके असर की बात कर लें, भाई क्या इससे असर नया पड़ने वाला है, तो इस नियम के तहत जरूरतमंद विधवा महिलाओं को ज़्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन जो महिलाएं पहले इस योजना का अनुचित लाभ ले रही थी वो इससे बाहर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग थे भाई जिन्होंने फर्जीवाड़ा करके भी इस योजना में आवेदन किया हुआ था, तो वो लोग भी अनुचित तरीके से लाभ ले रही थी, तो वे सब इससे बाहर हो जाएंगी। केवल जो जरूरतमंद विधवा महिलाएं हैं, केवल उन्हीं लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे नए बड़े नियम को लेकर के, विकलांग पेंशन में संशोधन भी किया गया है। यानी कि तीनों पेंशन के बारे में मैंने जैसा कि कहा था आपको, तीनों पेंशन के बारे में आज हम जानकारी देने वाले हैं, चाहे आपकी वृद्धावस्था पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो। तो इसमें भाई डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आप विकलांग पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि भाई डिजिटल वेरिफिकेशन आप लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
अब विकलांगता पेंशन के लिए नई शर्तें लागू की जाएंगी। सभी लाभार्थियों को डिजिटल वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा, जिससे फर्जी दावों को रोका जा सकेगा। आपका जब तक डिजिटल वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक भाई आप लोगों की पेंशन राशि आपके बैंक अकाउंट में नहीं भेजी जाएगी। विकलांगता प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल से जारी होना चाहिए। यह भी शर्त रखी गई है कि आपका जो विकलांगता प्रमाण पत्र है वो सरकारी अस्पताल से जारी किया होना चाहिए। ठीक है, आगे साथियों आपको बता दें 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। यदि आपकी जो विकलांगता है वो 40% या फिर उससे अधिक है तभी आप लोग इसका लाभ ले पाएंगे। ठीक है, तभी आप लोग इसका लाभ ले पाएंगे। आगे आपको बता दें न्यूनतम पेंशन राशि भाई 1500 रुपये से 2500 रुपये प्रति माह कर दी गई। यानी जो आपकी जो पेंशन राशि है वो न्यूनतम राशि कितनी कर दी गई है, 1500 से 2500 रुपये प्रति माह कर दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें भाई इस योजना से असर क्या पड़ने वाला है। तो असर की अगर हम लोग बात कर लें तो राजस्थान के जयपुर में रहने वाले अनिल, जो कि जन्म से ही विकलांग हैं, उनको भाई पेंशन मिलने में काफ़ी दिक्कतें होती थी। तो नए डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम के कारण अब उन्हें हर महीने समय पर पैसा मिलेगा और कोई भी इसमें दलाली नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई दलाली नहीं होगी। आपका पैसा कोई भी बिचौलिया नहीं खा पाएगा, सीधा आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। ठीक है, अब अगला जो नया नियम है जो कि आप सभी लोगों के लिए जारी होने वाला है, 1 मार्च से लागू होने वाला है। तो भाई पेंशन के लिए आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दी गई है। ठीक है, चौथा सबसे बड़ा नियम यही है कि भाई अगर आपको पेंशन प्राप्त करनी है समय पर तो आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। ठीक है, अब सभी प्रकार की पेंशन योजनाओं को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इसके तहत भाई बैंक खाते और आधार कार्ड का लिंक होना जरूरी है कि बिना आधार लिंक किए आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। ठीक है, लाभार्थियों को अपने खाते में हर 6 महीने में जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराना होगा। आपका जो बैंक खाता है उसमें भाई आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कराते रहना होगा, जीवन प्रमाण पत्र आपको अपना अपडेट कराते रहना होगा। असर भाई इसका क्या पड़ने वाला है, आपको इसका क्या असर दिखेगा, आपको बता दें इस नियम से भाई फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया जाएगा और वास्तविक जरूरतमंद लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। भाई इसका सबसे बड़ा असर यह है कि जितने भी फर्जी लाभार्थी हैं सब ऑटोमेटिक अपने आप ही सब बाहर हो जाएंगे, अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे और जो वास्तविक जरूरतमंद लोग हैं केवल उन्हीं लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे साथियों बात कर लें जो इस वीडियो का अहम हिस्सा है भाई 5वां नियम है ग्रामीण और शहरी पेंशन राशि में कोई भी अंतर नहीं रखा जाएगा। पेंशन राशि में अंतर खत्म किया जा रहा है। यानी पहले क्या होता था भाई ग्रामीण इलाके में है तो आपको पेंशन थोड़ी कम मिलती थी, शहरी पेंशन में है तो आपको थोड़ी पेंशन ज़्यादा मिलती थी। लेकिन अब इस प्रकार का अंतर खत्म कर दिया जाएगा। अब तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग पेंशन राशि दी जाती थी, लेकिन सरकार ने इसे एक समान करने का फैसला ले लिया है। अब शहर और गाँव में रहने वाले पेंशन भोगियों को समान राशि मिलेगी। चाहे आप गाँव में रहते हो चाहे आप शहर में रहते हो, आपको एक ही प्रकार की पेंशन राशि दी जाएगी। इससे ग्रामीण इलाकों के बुजुर्गों को ज़्यादा फायदा होगा। जैसे कि मैंने बताया शहर में ज़्यादा पेंशन दी जाती थी और ग्रामीण में कम पेंशन दी जाती थी, लेकिन अब क्या है जब समान हो जाएगी पेंशन तो भाई ग्रामीण इलाकों के बुजुर्गों को ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, राज्य सरकारें अपने स्तर पर अतिरिक्त सहायता राशि भी दे सकती हैं। अगर भाई राज्य सरकार चाहे तो आपको अतिरिक्त पैसा दे सकती है, अतिरिक्त सहायता राशि आपको दी जा सकती है। ठीक है, अब इसके असर की बात कर लें तो भाई उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के 70 वर्षीय सुरेश को पहले शहर में रहने वालों की तुलना में कम पेंशन दी जाती थी। अब यह अंतर खत्म होने से उन्हें भी एक समान राशि मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया भाई गांव में पैसा कम दिया जाता था तो ये गोंडा जिले के निवासी थे तो इनको शहर में रहने वालों की तुलना में कम पेंशन दी जाती थी। तो अब यह अंतर खत्म किया जा रहा है, आपको एक समान राशि दी जाएगी। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं भाई छठा और लास्ट नियम को लेकर के। महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष प्रावधान इसमें लाए गए हैं। यानी यदि आप ट्रांसजेंडर समुदाय से आते हैं या फिर महिलाएं हैं तो भाई आप लोगों के लिए एक विशेष प्रावधान लाया जा रहा है। सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष पेंशन योजनाएं लागू की हैं। इसमें भाई 60 वर्ष से अधिक उम्र की अकेली महिलाओं को अतिरिक्त 500 रुपये प्रति माह की सहायता से मिलेगा। यानी अगर 60 वर्ष की आपकी अधिक आयु है तो भाई आप लोगों को हर महिलाओं को 60 वर्ष की अधिक महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह सहायता राशि दी जाएगी। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए न्यूनतम पेंशन राशि भाई 2500 रुपये प्रति माह कर दी गई है। 25 रुपये प्रति माह मिलेंगे यदि आप ट्रांसजेंडर समुदाय से आते हैं। आगे आपको बता दें कि पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी भी बनाया गया है। हर प्रकार से भाई आप लोगों के लिए मदद करी जाएगी। चाहे भाई आप कैसे भी प्रकार से पैसा डालिए या फिर निकालिए, सरल और पारदर्शी बना दिया गया है। ठीक है, इस योजना को हम लोग इसके असर की बात कर लें तो इस पर असर आपको क्या देखने को मिलेगा। तो दिल्ली में रहने वाली 65 वर्षीय रेखा देवी जिनका कोई भी सहारा नहीं था, ठीक है, अब सरकार की इस नई योजना से राहत महसूस करेंगी। वहीं कोलकाता के ट्रांसजेंडर समुदाय के कई सदस्य अब सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सकेंगे जब से भाई आप लोग के लिए ये नए नियम लागू होने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ ही भाई आपको बताते चलें कि 1 मार्च 2025 से लागू होने वाले नए पेंशन नियमों का सीधा असर करोड़ों भारतीयों की जिंदगी पर पड़ेगा। इन नियमों के चलते भाई पेंशन राशि में वृद्धि होगी जिससे जीवन यापन आपका आसान होगा। फर्जी लाभार्थियों को हटाया जाएगा जिससे असली जरूरतमंद लोगों को इसका फायदा मिलेगा। पूरे ओवरव्यू की अगर हम लोग बात कर लें तो भाई डिजिटल वेरिफिकेशन और आधार लिंकिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी जिससे भाई फर्जीवाड़ा
कम होगा। ठीक है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक समान पेंशन लागू होगी जिससे असमानता कम होगी। सरकार का यह कदम समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। यदि आप या आपके परिवार में कोई भी इस योजना के तहत लाभार्थी है तो समय पर अपने दस्तावेज अपडेट कर लेना है आपको और नए नियमों का पालन करना है ताकि आपकी पेंशन राशि में कोई भी बाधा ना आए और आपका जो भी पैसा भेजा जाता है सरकार की तरफ से वो आपके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर हो सके बिना किसी बाधा के। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरे 6 नए नियम अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे जो कि आपके 1 मार्च 2025 से लागू होने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसको अपने जानने वाले साथियों में भी शेयर कीजिएगा ताकि वे लोग भी इन नए नियमों के बारे में जान सकें और उसका पालन कर सकें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।